अनलिमिटेड ट्रांसफर्स, ठीक है। ये क्यों मुझे दिख रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जेन्युइन क्रिकेट फैंस जो है उनको ये चीज़ बहुत सही लगेगी। यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स इसलिए दिए हैं क्योंकि आप अगली मैच के लिए भी अपनी टीम को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर क्विक शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जहां पर हम बात करते हैं कुछ नए फीचर्स के बारे में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है WPL मैनेजर मोड। देखो, ऑलरेडी हमने मैनेजर मोड पे एक हफ्ते पहले ही वीडियो अपलोड किया, लेकिन वो था मेंस चैंपियन ट्रॉफी के लिए। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो WPL 2025 चल रहा है उसके मैनेजर मोड के बारे में। और सबसे पहली बार मैनेजर मोड होस्ट किया गया है WPL सीरीज के लिए। तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स है वो काफी डिफरेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर तुमको बुलेट या फिर कार वो सब नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ बढ़िया चीज है जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस है शायद उनको इंटरेस्टिंग लगे, ऐसे रिवॉर्ड्स है। तो सीधे बढ़ते हैं ड्रीम 11 की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस मैनेजर मोड में अपनी एक परफेक्ट टीम बनाकर एंड ऑफ द सीरीज वो रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। तो देख सकते हो आप, मैंने अपना ड्रीम 11 ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो आपको टॉप में स्टोरीज दिखती हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये ड्रीम 11 रेफरल और ड्रीम 11 के मिशंस के बारे में बात की थी, जहाँ पर आपको ढेर सारे, ठीक है, ढेर सारे ड्रीम 11 कॉइन्स फिक्स्ड मिल ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ रॉयल एनफील्ड और आईफोन ये रिवॉर्ड्स आपको वहाँ मिल रहे हैं। बट आज के इस वीडियो में हमें बात करनी है इसके बारे में, द ऑफिशियल सीजन लॉन्ग। इस पर लिखा नहीं है मैनेजर मोड, बट जब आप क्लिक करोगे तो सब कुछ सेम दिखेगा जैसे एक मैनेजर मोड में सारी चीजें आपको दिखती है, सेम वैसा ही दिखेगा। देखो, तो सबसे पहला जो ब्रैकेट है उसमें हमको दिख रहा है कितने पॉइंट्स हमने अब तक अर्न किए हैं, वो आपको वहां दिख जाएंगे। फिर अनलिमिटेड ट्रांसफर्स, ठीक है, ये क्यों मुझे दिख रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और 5 बूस्टर्स लेफ्ट। मैनेजर मोड के बारे में जो पब्लिक जानती है कि हाँ क्या करना रहता है यहाँ पर, उनको तो ये सारी चीजें पता है कि कौन से बूस्टर्स रहते हैं, क्या ट्रांसफर्स रहते हैं, वो सब कुछ पता है। यहाँ पर भी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। और ये जो अनलिमिटेड दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अकाउंट जिसपे मैं ओपन किया हूँ फिलहाल ड्रीम 11, ये काफी नया है, ठीक है। इस पर ज्यादा मैचेस नहीं खेली गई हैं, ना कोई मैनेजर मोड कभी ज्वाइन किया गया है, इसलिए ये ड्रीम 11 वाले नए यूजर्स को ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं जहां पर वो सीख सके, समझ रहे हो। जिनको पता है, जिन्होंने ऑलरेडी मैनेजर मोड में पहले पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए अनलिमिटेड ट्रांसफर्स नहीं है, उनके लिए सिर्फ 50 ट्रांसफर्स है, जो कि आपको यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ। आपके फोन में भी 50 ट्रांसफर्स ही दिखेगा अगर आपने पहले कभी मैनेजर मोड ओपन करके खेला है तो, ठीक है। ये देखो, 50 ट्रांसफर्स, यूज योर ट्रांसफर्स एनी टाइम। फिर अनलिमिटेड कैप्टन वाइस कैप्टन चेंजेस, ये तो चलो होते ही है, और बाकी सब कुछ सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट अ टीम करके। अगली मैच किसके बीच में हो रही है? DC और MI के बीच में, ठीक है। ट्रैक योर टीम सिलेक्शन प्रोग्रेस, मतलब जो क्रेडिट लिमिट रहती है 100 की, एक नॉर्मल टीम बनाते वक्त भी वही रहता है, वही चीज़ है, सेम है। विकेट कीपर, बैट्समैन, वो सब सब मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मतलब। परफॉर्मेंस बूस्टर्स, फिर बूस्टर्स भी समझा दूंगा जिनको नहीं पता। अब देखो, यहाँ पर जो प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं ना, सबके मिक्स है, UP, MI, DC, RCB, DC। तो इस तरीके से सब मिक्स्ड है। ऐसा क्यों है भाई, इन सबको ऐड करना है क्या? हाँ, आप ऐड कर सकते हो टेक्निकली, लेकिन अगली मैच किसके बीच में है? DC और MI के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, DC के प्लेयर्स ऐड करूंगा जो मुझे लगता है अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बैट्समैन सेक्शन में जाके फिर DC के कुछ प्लेयर्स, MI के कुछ प्लेयर्स मैं ऐड करूंगा, ठीक है। मान के चलो मैंने सारे प्लेयर्स ऐड कर लिए और मैंने DC वर्सेस MI के लिए अब 11 प्लेयर की एक टीम बना दी है। अगली मैच कौन सी आएगी, तो वो पता करने के लिए आपको ये जो छोटा सा उल्टा ट्रायंगल वाला लोगो दिख रहा है, 3 लाइंस, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो अगली मैच कब है। देखो, मैच 14 रहेगी मार्च 1 को 7:30 बजे RCB और DC के बीच में, और उस तरीके से सारी मैचेस यहाँ पर मुझे दिख रही है। फिर मैचेस के नीचे जस्ट टीम्स आपको दिखेंगी कि कौन सी टीम के आपको प्लेयर्स देखने हैं, नेशनैलिटी अगर आपको चेक करनी है कि आपको इंडियन प्लेयर्स ही ऐड करने हैं। और हाँ, इसमें लिमिट है, 4 ओवरसीज प्लेयर्स ही आप ऐड कर सकते हो एक टाइम पर अपनी वो टीम में। प्लेयर टाइप आपको दिख जाएगा, फिर क्रेडिट रेंज, बस। ये तो चलो फिल्टर है, लेकिन ये फिल्टर का काम कब आएगा? फिल्टर तब काम आएगा जब आपको सिर्फ RCB और DC जो मैच होने वाली है उसके प्लेयर्स चाहिए। उस पर जब मैं क्लिक करूंगा और अप्लाई करूंगा ना, तो मुझे सिर्फ RCB DC के ही प्लेयर्स दिखेंगे, बाकी कोई टीम के नहीं दिख रहे हैं। मुझे MI के नहीं दिख रहे हैं, मुझे UP के नहीं दिख रहे हैं। तो ये फिल्टर उसमें काम आता है, ठीक है। मुझे अगर UP और गुजरात जायंट्स और दोनों मैचेस के चाहिए तो मुझे वो प्लेयर्स दिखेंगे। इस तरीके से आप ये फिल्टर्स यूज कर सकते हो। रीसेट कर देता हूं मैं, पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स इसलिए दिए हैं क्योंकि आप अगली मैच के लिए भी अपनी टीम को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला मैच जो 4 घंटे में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, DC वर्सेस MI। मैं DC वर्सेस MI में ना कुछ गिन चुन के 5-6 प्लेयर्स जानता हूँ जो अच्छा खेल सकते हैं, तो मैं उनको ऐड करूंगा, लेकिन बाकी के प्लेयर्स की मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 11 प्लेयर मुझे DC और MI के ऐड करने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगा, मुझे जो 4-5 अच्छे प्लेयर्स पता है DC और MI के, मैं उनको ऐड करूंगा। और मैं अगली मैच जो RCB की होने वाली है
उसमें से 4-5 प्लेयर्स ऐड करूंगा, तो मेरी एक टीम बन जाएगी जो दोनों मैचेस में चलेगी, और दोनों ही नहीं, ये सीरीज के एंड तक वही टीम आपकी कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। बस उसको आप एडिट कर सकते हो, एक प्लेयर को हटा सकते हो, जितने प्लेयर्स चाहो उतने हटा सकते हो। बेसिकली जो ट्रांसफर्स मिलते हैं आपको, 50 ट्रांसफर्स मैंने बताए थे, वो उसी में यूज होता है। ठीक है, आपने आज एक टीम बनाई, अगली मैच के लिए जब आप अपनी टीम को चेंज करना चाहते हो तो ऐसे मत करना कि 11 के 11 प्लेयर चेंज कर दिए। इससे क्या होगा, आपके 11 ट्रांसफर्स खत्म हो जाएंगे और आपको ये 50 लिमिटेड ट्रांसफर्स को ढंग से यूज करना है। बट ऑब्वियसली आपने पहले भी मैनेजर मोड यूज किया, तो आपको पता है किस तरीके से आपको ट्रांसफर्स यूज करना है, तो आप वेस्ट तो नहीं करोगे। लेकिन जो नए लोग हैं वो शायद ढेर सारे ट्रांसफर्स यूज कर जाए, बट उनको भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ड्रीम 11 नए यूजर्स को अनलिमिटेड ट्रांसफर्स दे रहा है ताकि वो सीख सके। ठीक है दोस्तों, जिनके भी फोन में यहाँ पर अभी अनलिमिटेड ट्रांसफर्स मिल रहे हैं, ध्यान में रखना ये इस बार है, अगली बार नहीं रहेंगे। अगली बार जब कोई मैनेजर मोड आता है किसी सीरीज के लिए, उसमें आपको लिमिटेड ट्रांसफर्स ही मिलेंगे, या तो 75 होंगे या तो 50 रहेंगे, ऐसे कुछ तो रहता है। फिर जो मैं बूस्टर्स की बात कर रहा था, फिर से वहां पर जाते हैं अपनी टीम बनाने के लिए, और यहाँ पर बूस्टर्स का जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो बूस्टर्स है ये मैनेजर मोड से थोड़े डिफरेंट है। एक सबसे पहला बूस्टर हमको दिख रहा है ट्रिपल स्कोरर, जहां पर आप किसी एक प्लेयर को चूज करते हो और उसके पॉइंट्स ट्रिपल हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको ये बूस्टर उसी प्लेयर को देना है जो आपको लगता है सबसे बेस्ट खेलेगा उस एक मैच में, क्योंकि ये बूस्टर सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। फिर दूसरा बूस्टर है डबल अप बिग गेम, यूज दिस डबल योर टीम्स टोटल फैंटेसी पॉइंट्स फॉर द मैच। बेसिकली आपकी टीम में जो भी प्लेयर्स है उनके सभी के फैंटेसी पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। सिंपल। पावर ओवरसीज प्लेयर्स, यूज दिस टू गेट 2x पॉइंट्स फॉर ऑल ओवरसीज प्लेयर्स इन योर टीम। वही जो मैंने आपको बताया, ओवरसीज के जो प्लेयर्स रहेंगे उनके पॉइंट्स डबल होंगे। और फिर फाइनली पावर इंडियन प्लेयर्स, मतलब जो भी इंडियन प्लेयर्स है उन सभी के फैंटेसी पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। और जब आप ये ट्रांसफर्स यूज करते हो, फिर प्लेयर्स को चेंज करते हो, और एक मैच के लिए आपने टीम बना दी और वही टीम दूसरी मैच में भी कैरी ऑन होगी, तो पहली मैच में जो हमने प्लेयर ऐड किए थे उनको अगर मैं हटा दूं तो उनके पॉइंट्स का क्या, उनके पॉइंट्स गायब हो जाएंगे या फिर वो ऐड होते जाएंगे? ना ऐड होंगे ना वो हट जाएंगे, वो रजिस्टर होंगे। अभी मैंने अपने दूसरे अकाउंट से ड्रीम 11 ओपन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 983 फैंटेसी पॉइंट्स मैंने अब तक स्कोर किए हैं। और ये कैसे बने हैं मैं हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, उस पर क्लिक करते ही पता चल जाएगा। फर्स्ट मैच मतलब जो मैंने ज्वाइन की थी डीसी और जीजी वाली, उसमें मुझे 210 फैंटेसी पॉइंट मिले। मैंने कुछ ट्रांसफर्स किए, फिर एमआई वर्सेस यूपी वाली में मुझे वही टीम के साथ एक आध दो प्लेयर चेंज करने के बाद 303 फैंटेसी पॉइंट्स मिले। और फिर थोड़े बहुत और फिर तीसरी मैच जो मैंने ज्वाइन की थी आरसीबी और जीजी वाली, उसमें मुझे 470 फैंटेसी पॉइंट्स मिले। और आप देख सकते हो टोटल मेरे 983 फैंटेसी पॉइंट्स हो गए। तो बेसिकली आप किसी प्लेयर को जब हटाते हो तो वो पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं, भले वो प्लेयर हट गया हो, उसके पॉइंट्स आपके पास हैं। अब दूसरी मैच जब आएगी उसमें आपकी ओवरऑल फैंटेसी टीम कितने पॉइंट बना दिए, फिर वो सेकंड मैच का वो रजिस्टर यहाँ पर हो जाएगा, तीसरी मैच का इस तरीके से रजिस्टर होगा। तो जितने मैचेस आप ज्वाइन करोगे वो ऐड होते जाएगा, और अल्टीमेटली जितने आपके फैंटेसी पॉइंट बनते हैं और फिर लीडर बोर्ड के हिसाब से आप जो रैंक पर आते हो, यहाँ पर लीडर बोर्ड भी हम चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपका रैंक यहाँ पर आता है, अभी मेरा फिलहाल रैंक है 33,000, सिर्फ 3 मैचेस मैंने ज्वाइन की थी। अगर आप टॉप 20 में आ जाते हो तो मैंने रिवॉर्ड्स तो आपको दिखा दिए थे। अब फाइनली हम चेक करेंगे कि रिवॉर्ड यहाँ पर क्या मिल रहा है, ताकि आपको भी एक बोलता ना मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों इस सीरीज या फिर इस गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो यहाँ पर जब आप व्यू प्राइजेस पर क्लिक करते हो तो आपको ये सारे प्राइजेस दिखेंगे। फर्स्ट विनर को क्या क्या मिल रहा है, एक साइन जर्सी मिलेगी एक टीम की तरफ से, साइन किया हुआ बैट का स्टिकर मिलेगा जो आप अपनी बैट पर लगा सकते हो, और उस मैच का टॉस कॉइन आपको मिलेगा। तो जेन्युइन क्रिकेट फैंस जो है उनको ये चीज़ बहुत सही लगेगी, क्योंकि एक साइन जर्सी अपने पास होना, उसको आप फ्रेम कर सकते हो अपने बेडरूम में। फिर वो टॉस वाला जो कॉइन है उसको मस्त एक ग्लास के शोकेस में रख के आप ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो अपने घर में। काफ़ी अच्छा लगेगा कि भाई उस मैच का, फाइनल्स की मैच का ये टॉस कॉइन है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं भाई, बड़े रिवॉर्ड्स नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक्चुअल क्रिकेट फैंस के लिए इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स है। ठीक है, तो सेकेंड से 10th रैंक पर साइन जर्सी सभी को मिलेंगी, जिसका भी रैंक 2 से लेकर 10 आ रहा है, और वो साइंड बैट स्टिकर। फिर 11 से 20 वालों को साइंड जर्सी मिलेगी, और फिर उस तरीके से सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो काफ़ी बेसिक रिवॉर्ड्स है, और बाकी जो भी आप चेक करना चाहते हो कि कैसे यहाँ पर खेलना है, व्यू ऑल रूल्स, क्रिएट अ टीम, फिर ट्रांसफर्स कैसे करने हैं, फिर कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करने हैं, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। और काफ़ी सिंपल है, थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मैनेजर मोड इसका नाम नहीं दिया। बाकी खेलने का तरीका, टीम बनाने का तरीका, बूस्टर्स, ये वो सब कुछ सिमिलर है। तो ज़रूर इसको ट्राई करना। कुछ लिमिटेड मैचेस बची हैं, 7-8 मैचेस हैं, उसमें भी आप अच्छे रैंक पर आ सकते हो अगर आपको ढंग से टीम बनाने का एक तरीका बताओ, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।